Hi guys, welcome back. I am आके रंजन and you are watching English with आके रंजन. Today I am going to teach you voice. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस को दैट मीन्स एक्टिव को किस प्रकार से पैसिव में बदला जाता है। इसके चारों रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था और उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज वॉइस। मैंने इन सभी चीजों के बारे में उस वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आपने अब तक जो है उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन करके। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट के सभी टेंस का जो है वॉइस के बारे में, उसको वन बाय वन कैसे बदला जाता है उस चीज के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यूली मेरा वीडियो मिलते रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं। आज सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या सिंपल प्रेजेंट का वॉइस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का वॉइस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव को हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्टिव वॉइस को एवी और पैसिव वॉइस को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, पीवी। तो चलिए हम बात करते हैं रूल की। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रूल। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे जो रूल देखेंगे वो किसका रूल देखेंगे, एवी का। किसका, एवी का। तो चलिए एवी का रूल क्या होता है उस चीज को देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्लियर? ये सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव का जो है रूल होता है। अब हम बात करते हैं इसका पीवी का रूल का। तो देखिए इसका पीवी का रूल क्या होता है उस चीज को देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। इज दैट क्लियर? ये जो है एक्टिव का जो है रूल है और ये जो है क्या है, पैसिव का रूल है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से ये बदलता है। और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि दैट मीन्स इसमें होता क्या है। जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे अगर हम बोले आई टीच यू। अब यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा, आई टीच यू। तो यहां पे देखते हैं ये जो है कौन सा सेंटेंस है, ए भी। इधर क्लियर? ये क्या है आपका, ए भी। अब यहां पे हम बात करें गौर से देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, एम भी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले जो एवी का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बनाते हैं, पीवी का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं पीवी। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट के रूप में क्या लिए, यू। अब यहाँ पे देखिए गौर से, पीवी का रूल में सबसे पहले क्या कहा गया, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इज एम आ। तो यहाँ पे जो है यू के साथ जो होता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या होता है, आ, यू आ। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव में पांचों फॉर्म में से, दैट मीन्स वर्ब का 5 रूप होता है, उस पांचों में से कोई भी हो, लेकिन पीवी जब हम बनाते हैं तो हमेशा उसका जो है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टीच है, टीच का V3 क्या हो जाता है, टाउट। तो क्या हो जाता है, टाउट। तो अब मैंने क्या देखा, यू और टाउट, और उसके बाद क्या करना है, बाय लगाना है, और जो सब्जेक्ट है वो जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बाय मी। इज दैट क्लियर? अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मैंने क्या बताया उस चीज को गौर से समझिए, और मैं आपको एक्टिव से पैसिव सिखा के रहूंगा और आप इजी वे में सीख भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल तरीका से समझा रहा हूं जिसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाला है। तो आप जो है इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर ही बने रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया उस चीज को गौर से देखिए। पहला काम क्या किया, जैसे देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसे मैंने क्या किया, पीवी का सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ इज एम आ है, तो यू के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया, आर लिया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद देखा जाए कि इसमें जो है क्या होता है उस चीज को समझिए। इसके बाद पीवी में हमेशा वर्ब का क्या होता है, तीसरा रूप। तो यहाँ टीच था तो मैंने इसको क्या कर लिया, दैट मीन्स इसका जो है थर्ड फॉर्म लिया, टाउट। और उसके बाद क्या किया मैंने, बाय का प्रयोग किया। फिर उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट था उसे मैंने किस चीज में बदल दिया,
दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए आई टीच यू, दैट मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं, क्लियर, और यू आर टॉट बाय मी, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। और एक चीज याद रखेंगे, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो इन दैट कंडीशन उसका भाव नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ रूप बदलता है, क्लियर? तो कहने का अर्थ इसमें देखिए, इसमें भी पढ़ाने के काम जो है वो आई के द्वारा हो रहा था और पढ़ाया किससे जा रहा था, यू को, और इसमें भी चीज वही हो रहा है, काम जो है किसके द्वारा हो रहा है, मी के द्वारा, और पढ़ाया किसको जा रहा है, दैट मीन्स यू को। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और उसके माध्यम से और भी ज्यादा क्लियर करते हैं इस चीज को। तो देखा जाए, अब यहाँ पे देखा जाए, मैंने जो है पीवी का रूल क्या बताया उस चीज को ध्यान दीजिए। पीवी का रूल मैंने यही बताया कि इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। इज दैट क्लियर? तो ये रूल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे गौर से देखिए आप कि इसमें होता क्या है उस चीज को हम जानते हैं। अब पीवी में, दैट मीन्स अभी हम किसका पीवी पढ़ा रहे हैं आपको, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट का। तो याद रखेंगे कि पेसिव में डू डज का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दैट मीन्स डू डज का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम उसे पेसिव में बदलेंगे तो वो डू डज ही किस में बदल जाता है, इज एम आर में बदल जाता है। तो अब जैसे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लें तो यहाँ पे देखा जाए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हम बोलें सी डजंट लाइक यू। अब यहां पे गौर से देखिए, सी डजंट लाइक यू, तो इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, डज जो है ये आपका क्या है, एच बी, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और लाइक क्या है आपका एम बी, दैट मीन्स मेन वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस चीज को नोटिस कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है उसे हमको इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसका ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना लिया, फिर इसके बाद क्या कह रहा है रूल, दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए ये रूल में इसका क्या कह रहा है पीवी का, यहाँ पे गौर से देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है इज एम आर। तो यहाँ पे देखिए ये डू डज जो है ये किस में रिप्लेस हो जाता है, इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर? तो यू आर नॉट, दैट मीन्स यू आरएंट, या फिर आर नॉट भी लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद क्या है, लाइक, लाइक भी वन है तो इसका V3 क्या होगा, लाइक्ड बाय। अब सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हाँ। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पे गौर से देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देते हैं क्या, डू यू लाइक हर। यहां पे गौर से देखिए, डू यू लाइक हर, क्या आप उसे पसंद करते हैं, डू यू लाइक हर, क्या आप उसे पसंद करते हैं। तो अब यहां पे हम क्या देखते हैं उस चीज को देखिए। अगर दिया हुआ सेंटेंस दैट मीन्स एक्टिव अगर अफर्मेटिव हो तो पैसिव भी अफर्मेटिव, अगर एक्टिव नेगेटिव हो तो पैसिव भी नेगेटिव, अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव हो तो पैसिव भी क्या होता है, इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स एक्टिव जिस फॉर्म में दिया रहेगा आपको, पैसिव भी उसी फॉर्म में बनता है। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो है आपका क्या है, एच भी, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये क्या आ गया आपका एम भी, और ये क्या आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखा जाए, अगर हम बात करें इस सेंटेंस की तो यहाँ पे गौर से आप देखिए, यहाँ पे जो है आपका क्या दिया गया है, इस चीज को देखेंगे, यहाँ पे जो है डू जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव है। तो इसमें जो डू आया तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यू के अकॉर्डिंग आया। लेकिन जब हम पैसिव में बदलते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या आएगा, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए, जब हम इसको पीवी में बदलते हैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर है तो हर जो है यहाँ पे वो जो है किसमें बदल के आएगा, सब्जेक्ट में। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, तो इसलिए हर के साथ जो है इसमें चूंकि लगता है क्या, इज एम आर, तो इसलिए हर के साथ इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इज, और उसके बाद हर का जो है क्या हो जाएगा, सी। अब उसके बाद देखिए V1 है तो V1 को किसमें बदलना है, V3 में, इज सी लाइक्ड, और उसके बाद बाय यू, इज सी लाइक्ड बाय यू। इज क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बदला, तो जो ये इंट्रोगेटिव था तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे जैसे देखिए इसका ये क्या कह रहा है, डू यू लाइक हर, क्या आप उसे पसंद करते हैं, तो इज सी लाइक बाय यू,
क्या वह आपके द्वारा पसंद की जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और देखते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल, तो उसके माध्यम से और भी ज्यादा ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि एबी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीवी का सब्जेक्ट होता बनाया जाता है, और जो पीवी का एबी का सब्जेक्ट होता है उसे पीवी का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब जैसे हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर हम बात करें WH क्वेश्चन की, यहाँ पे देखिए why do you scold her। अब यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, गौर से देखिए, why do you scold her। तो यहां पे नोटिस किया जाए तो ये जो है क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है HV, और ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है MV, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने पहले ही आपको बताया कि एबी जिस रूप में होता है पीवी भी उसी रूप में बनता है। इज क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे y है तो पीवी में भी क्वेश्चन क्या होगा, y आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्या आया, सॉरी यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू आया, तो ये चूंकि हर जो ऑब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो हर के अकॉर्डिंग तो वो क्या बनेगा यहाँ पे सी, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करना, सी के साथ क्या लगता है इज एमआर में से, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा y इज सी, y इज सी। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होगा V3 स्कॉल्ड है तो इसका क्या हो जाएगा स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो है यू, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, और यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है दोनों के हिसाब का क्या होता है सेम होता है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा बाय यू। क्लियर। अब एक एग्जांपल और हम देखते हैं, इस चीज को समझिए। जैसे अगर हम बोलें क्या उस चीज को ए बी, नेक्स्ट एग्जांपल फिर मैं एक्टिव कर लेता हूं, तो इसमें देखिए अगर हम बोलते हैं किस चीज को, यहां पे देखिए हाउ डज सी कुक फूड। अब देखिए हाउ डज सी कुक फूड, दैट मीन्स वो खाना कैसे बनाती है। अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया WH क्वेश्चन, ये क्या हो गया HV, और ये जो है आपका सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया MV, और ये जो है आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब जब इसे हम बनाएंगे पीवी, तो यहाँ पे गौर से देखिए इसका पीवी कैसे बनेगा, इस चीज को देखिए हाउ, क्वेश्चन वर्ड क्या है हाउ, तो यहाँ पे क्या दिए हाउ। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या लगा डज लगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है फूड, फूड चूंकि जो है यहाँ पे जैसे लेंगे तो ये क्या है इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लेंगे इज एम आ, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इज, हाउ इज, फिर क्या लेंगे फूड, फूड जो ऑब्जेक्ट है ये इसका क्या बना सब्जेक्ट। अब देखिए हाउ इज फूड, इसके बाद क्या करेंगे V3 कुक्ड, हाउ इज फूड कुक्ड, उसके बाद बाय, और यहाँ पे सी है तो सी का क्या हो जाएगा हाउ। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको जो है दैट मीन्स इसमें जो है कोई भी प्रकार का कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है ये जो एक्टिव से पैसिव हम किस तरह से बदलते हैं, आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद आपको जो है अब जो है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आप जो है इसको 1 बाय 1 करके इसे फॉलो करें, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, ठीक ना। तो 1 बाय 1 करके मैं बताऊंगा, जैसे इसमें मैंने क्या बताया सिंपल प्रेजेंट के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस तरह से पैसिव में बदला जाता है। क्लियर। तो उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब मैं आपको जो है कुछ सवाल देने वाला हूं, दैट मीन्स प्रैक्टिस के लिए आपको उसे बनाना है, और उसे बनाकर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है। क्लियर। तो ताकि मैं आपका ये चेक कर लूंगा कि आप कैसे जो है बना पाते हैं अथवा नहीं बना पाते हैं, तो इसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूं 5 सेंटेंस, तो आप जो है आपको जिस तरीका से यहाँ पे बताया गया है तो आप उसे जो है उस नियम के अकॉर्डिंग दैट मीन्स उस रूल के अकॉर्डिंग जो है आप उसे जो है बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लियर। तो देखा जाए मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे देखा जाए नंबर फर्स्ट मैं ये भी आपको दे रहा हूं, क्या उस चीज को देखिए सी लव्स यू। नंबर सेकेंड दे like you. Number third, I help
him. Number 4, Ram abuses you. Ram abuses you. And last one, Radha sings a song. ठीक है, मैंने आपको ये 5 सेंटेंस बताया। कौन सा? यहां पे देखा जाए, सी लव्स यू, दे लाइक यू, आई हेल्प हिम, राम अब्यूजेस यू और राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अगर आप सीख पाए हैं तो प्लीज आप जो है इसे बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में इसको जो है जरूर लिखें और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो है डालूंगा। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका आंसर को क्या होता है। तो अगर आपने सीखा है तो आप इसको जरूर बना पाइएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको जो है मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपने जो है अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरा हर न्यू वीडियो आप तक जो है नोटिफिकेशन इसका पहुंचते रहेगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू, बाय।